बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं रॉबिन सर, आपका मेंटर एंड फिजिक्स गाइड। बच्चों, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन के टाइम पर कि मैं दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा जिसमें आप बहुत सारी डेरिवेशंस को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं या इजीली समझ सकते हैं। ओके, तो ये दूसरी ट्रिक का नाम है और बोला जाए दूसरी मैथ्स ट्रिक जिसे हम फिजिक्स के बहुत सारे डेरिवेशंस में यूज करते हैं। इसका नाम है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो बेटा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होता क्या है? इट इज sin x इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू x, मींस लगभग दे आर सेम व्हेन x इज वेरी स्मॉल एंड इज इन रेडियंस। x रेडियंस में होना चाहिए और x बहुत छोटा होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल्ड है तब हमारा sin x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x हम लिख सकते हैं। ओके, लेकिन ये ध्यान रखना है कि x रेडियंस में होना चाहिए, डिग्रीज में नहीं, क्योंकि डिग्रीज में आप ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन ऑफ 5 डिग्री इज इक्वल टू 5। ओके, आपको 5 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे? पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो वो कन्वर्जन होता है हमारा डिग्री से रेडियंस में। चलो इसको एप्लीकेशन देखते हैं कि किन किन डेरिवेशंस में इसका एप्लीकेशन है। तो पहला इसका आता है हमारे पास रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में बच्चों दो थ्योरम हमारी जो है मिरर फॉर्मूला एंड कर्व्ड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। कर्व रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ही आगे जाके हमारा लेंस फॉर्मूला देता है। इन दोनों डेरिवेशंस में अगर आपने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज किया है तो ये आपका नहीं बन पाएगा। ओके, तो रे ऑप्टिक्स में जो पहला है मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला में हम क्या लिखते हैं? तो मिरर फॉर्मूला में क्या चीज यूज होती है? मिरर फॉर्मूला में एक जल्दी से एक मिरर बनाते हैं। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट है। तो जैसे इससे एक इंसिडेंट रे निकली तो क्या करेंगे? हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो तुरंत से एक ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर है इसलिए अगर हम एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर दें तो वही नॉर्मल बन जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा आई, ये हो जाएगा हमारा एंगल आई। यहां से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये हो जाएगा हमारा इमेज लोकेशन। ओके, अब इस डेरिवेशन में स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कहां से आया? वो आया यहाँ पर। अगर हम इसको अल्फा बीटा गामा लेते हैं तो हमें इन अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल्स को स्मॉल लेना। साइन एक्स को या tan एक्स को ऑलमोस्ट x के जितना लिख देते हैं। अब ट्रिक देखो बच्चों क्या है? ट्रिक ये है कि x जो है ये तो एक डिस्टेंस है, x तो सिर्फ एक डिस्टेंस है, वहीं पर जो tan x है ये एक रेशो है, रेशो ऑफ ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड, या जिसे हम परपेंडिकुलर या बेस भी एक नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं। तो जब हम एक रेशो और डिस्टेंस को इक्वल करते हैं तब हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज खुल जाती है। तो यहाँ पर भी यही होता है, हमारा गामा एक एक्सटीरियर एंगल होता है अल्फा और आई का, हमारा बीटा गामा और आर का एक्सटीरियर एंगल होता है। और इसी को जब हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिख देते हैं, that tan x is almost equal to x, तब हमारे पास मिरर फॉर्मूला आ जाता है। ओके, अब दूसरा देखते हैं इसका कर्व्ड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। कर्व्ड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला में हमारे पास दो मीडिया होते हैं, μ1 μ2, और यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर एक इंसिडेंट रे निकली तो यहाँ पर हमको क्या फॉलो करना पड़ेगा? वापस से कोई भी रेडियस नॉर्मल हो जाएगी
और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और यहाँ पर ये रे जो ऐसे जा रही थी ये बेंड हो जाएगी। अज्यूमिंग μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो ये रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और यहाँ पर कहीं हमें इमेज मिल जाएगा। यहाँ पर भी देखो बच्चों, ये होता है रिफ्रैक्शन एंगल। यहाँ पे दोबारा से हम अल्फा लेते हैं, इसको हम बीटा लेते हैं और इसको हम गामा लेते हैं। यहाँ पर ये बहुत जरूरी है जानना कि आपका साइन x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x, tan x ऑलमोस्ट इक्वल टू x, ये दोनों ही करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन x को x के इक्वल लिखेंगे। ये क्यों जरूरी होगा, बिकॉज ऑफ स्नेल्स लॉ। आप स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे ही करेंगे, तो आपको साइन x ऑलमोस्ट इक्वल टू x लिखना पड़ेगा, और उसके बाद tan x को ऑलमोस्ट इक्वल टू x लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू रेशो आएगा, और इस रेशो में आप फिर कुछ कट कर सकते हैं। यहाँ पे वापस वही टेक्निक रहेगी आपका, ये अल्फा आई गामा आर बीटा, इसमें हम दो ट्रायंगल्स देखेंगे, ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल देखेंगे। ओके बच्चों, तो ये हुई हमारी दूसरी यूसेज of the small angle approximation in the ray optics itself. नेक्स्ट यूज है बच्चों इसका YDAC में, जिसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। बहुत ही यूजफुल डेरिवेशन है आपके CBSE के लिए, आपके किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए, और सबसे ज्यादा ये नीट में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में सबसे कम समझा जाने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने ज्यादातर स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाते हैं। नाउ YDAC में क्या होगा, दैट योर कोई भी पॉइंट अगर हम P लेते हैं, तो यहां से अगर हम यहां तक लेकर गए, ओके, तो और यहां से भी यहां तक लेकर गए, तो ये जो पाथ है जो एक वेव ने ट्रैवल किया है, एंड लेट अस टेक दिस डिस्टेंस आल्सो व्हिच इज थीटा। तो अब वापस से हम वही चीज करेंगे, वी टेक टू ट्रायंगल्स, वन इज दिस ट्रायंगल CPO, एक ट्रायंगल ये हुआ जिसमें कि थीटा है, ये y होगा, ये डिस्टेंस d होगा, ये डिस्टेंस स्मॉल d होगा, और साथ ही साथ ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप पॉइंट P को ऐसे ऊपर लेते जाएंगे, वैसे ही ये परपेंडिकुलर हमारा ये एंगल थीटा ट्रेस करता जाएगा। तो अब क्या करना है, साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू tan थीटा, इसमें तो हम x को भी यूज नहीं करते, इसमें हम क्या यूज करते हैं, दैट साइन x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू tan x, और अगर हमारा ये d स्मॉल d से बहुत ज्यादा बड़ा है, फॉर योर d वेरी वेरी लार्ज देन स्मॉल d, ओके, एंड साथ ही साथ अगर हमारा ये स्मॉल y भी d से बहुत छोटा हो जाए, तो हम साइन और tan दोनों अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। इसका एग्जैक्ट डेरिवेशन तो मैं कभी डिराइव करूंगा। नाउ साइन x हमारा इन ट्रायंगल S1 S2, और इसको मान लो A मान लेते हैं, तो ट्रायंगल S1 S2 A में साइन थीटा हो जाएगा हमारा, तो देखो साइन थीटा के ऑपोजिट साइड क्या है, S2A, और हाइपोटेन्यूज क्या है, S1 S2, तो यहाँ पर साइन x हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा हमारा S2A ओवर हमारा S1 S2, दैट इज योर D, और वहीं पर जो tan थीटा है, ये ट्रायंगल हमारा CPO में हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू y बाय, और ये बच्चों जानते हो S2A क्या है, S2A is the distance which is called the path difference, तो हम पाथ डिफरेंस को ले आए इस इक्वेशन में। ओके, तो देखो बच्चों किस तरह से ये तीनों फॉर्म्स, कभी हम sin x को x के इक्वल, कभी tan x को x के इक्वल, और कभी sin x और tan x को
एक दूसरे के इक्वल करके सॉल्व करते हैं। ओके, होपफुली यू हैव लाइक्ड दिस। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।